दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी संपूर्ण सोमवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहा करता था, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसकी इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका कितना बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आपको अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है, जिसे किसान खेत में बीज जैसा बोता है वैसा ही फल काटता है। उसी संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगना पड़ता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको इसका दुख अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं, उनके दुख में उनका साथ देते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य से आपकी सेवा तथा व्रत की भावना दूर हो जाएगी। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह इस चिंता में अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र का वर दे रहा हूँ, परंतु इसका यह पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वो पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 9वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर ज्यादा अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, न ही यह भेद किसी को बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलवाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम मेरे बच्चे को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वे दोनों मामा भांजा यज्ञ करते ब्राह्मणों को जिमाते। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। दूल्हे के माता पिता इस बात से बहुत चिंतित थे, क्योंकि कन्या के माता पिता को इस बात का पता नहीं था और उन्हें डर था कि कहीं वर देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर उसके माता पिता ने उसके लड़के और मामा से वह बात की तो वे राजी हो गए।
फिर उस लड़की को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे तक ले गए और सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के के साथ करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के के मामा ने किया और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का काम और कन्यादान के समय भी अपने पुत्र से करा दे तो आपकी बहुत कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत सा धन दूंगा। उन्हें यह बात स्वीकार हो गई और विवाह का कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगी वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़की के जानने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ आने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था, वे तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता अपनी कन्या को विदा नहीं किए और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था कि लड़के के मामा ने कहा कि आज हमारे घर यज्ञ है, लेकिन लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा कि अंदर जाओ और सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा, अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यह यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः इसे जल्दी से संपन्न कराकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोग से उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जिसको आपने वरदान दिया था। महाराज इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़फ तड़फ कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको दीर्घायु होने का वरदान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का दोबारा जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को जिमाते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया तो उस लड़की के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर के साथ बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर दे आता हूँ। फिर उस लड़की के मामा ने घर जाकर उनके माता पिता जो छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आया है तो उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ वे रहने लगे। इस प्रकार से जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं।